गुड मॉर्निंग बायोलॉजी के दीवानों, कहना मेरी नहीं अपनी मानो। तुम ही में वो आग है अपने अंदर की, तपिश को पहचानो। भाई ये स्लोगन है, इसलिए कि पढ़ाई से पहले आग लगना ज़रूरी है। चाहे बदन में लगे, चाहे डैश 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 में लगे, पर लगना ज़रूरी है यार, है ना। आज हमारा टॉपिक है ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन का जिक्र आ रहा है तो क्या माइंड में हिट कर रहा है? तो यही चीज़ माइंड में हिट कर रहा है कि कोई चीज़ स्मॉल है, उससे कोई चीज़ बिग बनती हुई। लॉजिकली यही आ रहा है ना, ग्रोथ का मतलब क्या? बढ़ना। तो कोई चीज़ छोटी है, उससे बड़ा हो जाना, यही कॉन्सेप्चुअल निकल रहा है। दूसरी चीज़ अगर देखें, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, अगर उस हिसाब से सोचें तो कोई चीज़ बेबी है, उससे एडल्ट का बनना, यही आंसर आ रहा है। बेबी है, बेबी में भी जो सबसे छोटा होता है उसको इन्फेंट बोलते हैं, और एडल्ट में क्या हो गया? ओल्ड एज आ गया। इन्फेंट से लेकर ओल्ड एज तक में एक आदमी में मुसलसल धीरे धीरे ग्रोथ होते रहता है। ये तो हम लोग जान रहे हैं। सेल डिवीज़न अगर पढ़ा होगा तुम लोगों ने, नहीं सेल डिवीज़न अभी नहीं पढ़ा, जब पढ़ाऊंगा तो सेल डिवीज़न में क्या होता है कि बॉडी के अंदर कैसे कैसे डिवीज़न होता है, माइटोसिस और मियोसिस सेल डिवीज़न से, जिसमें ग्रोथ होती है। बट ग्रोथ का बेसिकली यहाँ पे बायोलॉजी पढ़ रहे थे, यही टर्म का आंसर मिला कि इन्फेंट से लेकर हम लोग ओल्ड एज तक एक एज तक एक बढ़ते हैं मुसलसल, जिसको ग्रोथ कहते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ और माइंड में हिट किया कि इन्फेंट तो छोटे थे, पर ओल्ड एज तक, बड़े तक जब बढ़े तो एक सर्टेन एज आने पे हमारा ग्रोथ क्या है? स्टॉप हो गया। अगर स्टॉप नहीं होता तो क्या होता? हम लोग तो कोई 25 फीट का होता, कोई 50 फीट का होता, कोई 100 फीट का होता। बट बेसिकली एवरेज क्या है? हम इंडियन है तो इंडियन में एवरेज क्या है? 5.5 फीट का एवरेज है, 5.5 फीट का एवरेज है। तो मतलब ये पता चला कि एक सर्टेन एज पे आने के बाद वो हमारा ग्रोथ जो है वो रुक जाता है। तो ये चीज़ भी पता चला मुझे कि ग्रोथ हार्मोन जो है वो रिलीज तो हो रहा है, साथ में इनहिबिट भी हो रहा है। यही आंसर पता चला कि ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा है हमारे बॉडी के अंदर, तो हम लोग बढ़ रहे हैं, और एक सर्टेन एज पे आके हमारा ग्रोथ रुक जा रहा है, मतलब कि इनहिबिट हो रहा है, रोक भी लग रहा है। तो रोक भी यही लगा रहा होगा, बढ़ा भी यही रहा होगा। यही का पूरी कहानी को हम लोग ग्रोथ हार्मोन में पढ़ेंगे। चलो, तो ग्रोथ हार्मोन बेसिकली लास्ट क्लास में हमने बताया था पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब थोड़ा सा इसके बारे में एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे था? तो हमारे ब्रेन के अंदर नोज के जो ब्रिज है, पीछे का ब्रिज, वहाँ पे था। नोज के पीछे का ब्रिज, ब्रेन के अंदर हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड था। पिट्यूटरी ग्लैंड का डायमीटर कितना था? तो 1 सेंटीमीटर था। वेट कितना था? तो 0.5 ग्राम था। क्लियर है? याद आ गया? अब ये आया कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड का शेप कैसा था? तो पी शेप का था, पी शेप का था, ऐसा पी शेप का था। अब ये पी शेप का था तो किसी चीज से ये ज्वाइंट था, ये ज्वाइंट था, दैट इज नोन एज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के साथ एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको इनफंडिबुलम बोलते हैं, इनफंडिबुलम। तो ये पता चला मुझे कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो अटैच है वो किससे अटैच है? हाइपोथैलेमस से अटैच है। हाइपोथैलेमस से एक पतली रॉड निकली है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को से जाकर जुड़ जा रही है। उस पतली रॉड को इनफंडिबुलम कहते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे हमने देखा कि पिट्यूटरी ग्लैंड में 2 सेक्शन है, एक ये सेक्शन है, एक ये सेक्शन है। इसको हमने बोला एंटीरियर पिट्यूटरी, इसको बोला हमने पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है? तो हमने ये देखा कि पिट्यूटरी में 2 सेक्शन है, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो अब ये क्या है कि भाई इसका 2 सेक्शन है तो दोनों का अलग अलग काम है।
ध्यान रखना कि हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस है वही पिट्यूटरी को एक्टिव कर रहा है कि भाई आप हार्मोन सीक्रेट करो। किसके लिए? जो भी पिट्यूटरी के पास हार्मोन्स है, तो पिट्यूटरी जो सीक्रेट करती है वो बहुत सारे हार्मोन्स है। ग्रोथ हार्मोन है, थायराइड हार्मोन है, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ठीक है, ये सारा है। पर आज हम लोग ग्रोथ हार्मोन के बारे में पढ़ रहे हैं। ये ग्रोथ हार्मोन जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज आउट होता है। ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रोथ हार्मोन कहाँ से रिलीज आउट होता है? तो एंटीरियर पिट्यूटरी से। कहाँ से रिलीज होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से। क्लियर है? तो ग्रोथ हार्मोन अपना वो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज आउट होता है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज आउट हुआ। अब इसको एंटीरियर पिट्यूटरी को एक्टिव किसने किया? तो हाइपोथैलेमस साहब ने किया। हाइपोथैलेमस साहब ने एक्टिव किया कि बॉडी। और हाइपोथैलेमस कब एक्टिव होता है? या तो आप स्टार्वेशन, भूख में खाना ना खाएं, या आप स्ट्रेस में रहें, या आप एक्सरसाइज करें, है ना। तो ये सब अवस्था स्टेज है जब हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है और कहता है पिट्यूटरी को कि भैया बॉडी को रिक्वायरमेंट है कि आप जाओ उसको वो हार्मोन दो। किसके लिए? सस्टेनेबल के लिए, फॉर लाइफ सस्टेनेबल। तब वो किसको एक्टिव कर देता है? वो पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट को एक्टिव कर देता है। एंटीरियर पार्ट का मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ग्रोथ हार्मोन के बारे में पढ़ रहा हूँ, और ग्रोथ हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से ही रिलीज आउट होता है। तो उसने हाइपोथैलेमस ने कर दिया। तो हाइपोथैलेमस जब रिलीज कर रहा है, तो मैंने शुरू में बताया ना कि बच्चा से बूढ़ा तक जा रहा हो तो एक सर्टेन एज पे आके स्टॉप हो जा रहा है। तो हाइपोथैलेमस इनहिबिट भी करता है किसको? हार्मोन को। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो कि ग्रोथ हार्मोन बढ़ता चला गया, बॉडी में बढ़ते चला जाए, तो क्या हो जाएगा? ग्रोथ हार्मोन अगर बॉडी में, समझो लॉजिक, अगर पूरे ह्यूमन बॉडी में ग्रोथ हार्मोन रिलीज आउट होगा और बढ़ता चला जाएगा, तो उस स्टेज को, उस अवस्था को हम लोग कहते हैं हाइपर। हाइपर मतलब बढ़ जाना, और जो जिस स्टेज में कम हो जाता है उसको कहते हैं हाइपो। ठीक है, हाइपर मतलब बढ़ जाना और हाइपो मतलब कम हो जाना। हाइपर के स्टेज में वी आर सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज दैट इज नोन एज जिजेंटिज्म। और हाइपो के केस में वी आर सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज दैट इज नोन एज ड्वार्फिज्म। ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन जो कहाँ से निकल रहा है? तो पिट्यूटरी के एंटीरियर पार्ट से निकल रहा है। अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो जाए, इनहिबिट ना हो, तो अगर ज़्यादा हो जाएगा तो वी आर सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज दैट इज नोन एज जिजेंटिज्म। राक्षस की तरह एकदम बड़ा हो जाएगा, है ना, एकदम बड़ा हो जाएगा राक्षस की तरह कि भैया 7 फीट का तो दरवाज़ा होता है, 15 फीट का आदमी आ जाएगा तो सर्वाइवल है, मुश्किल है ना। अगर ग्रोथ हार्मोन का रिलीज आउट कम हो जाए तो एकदम छोटा सा हो जाएगा, ड्वार्फिज्म जिसको कहते हैं। तो इसका कंट्रोल जो करता है भाई साहब, वो हाइपोथैलेमस करता है। तो वो रिलीज आउट भी करवा रहा है, वो इनहिबिट भी करवा रहा है। क्लियर? जब ज़रूरत है हमारे बॉडी को तो वो रिलीज आउट करवाता है, जब ज़रूरत नहीं है तो वो इनहिबिट करवा देता है। ठीक है, तो ये मुसलसल ये एक तरफ से चलता रहता है, जिसमें हमारे बॉडी का क्या होता है? ग्रोथ होता है। तो ग्रोथ हार्मोन के बारे में हम जान गए कि कहाँ से ये सिक्रीट होता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के किस पार्ट से, सेक्शन से सिक्रीट होता है? तो एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है। इसको एक्टिव कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस कौन है? तो हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच है विथ अ रॉड दैट इज नोन एज इन्फेंटिबुलम। हाइपोथैलेमस एक्टिव कब होता है? तो जब हम स्ट्रेस में रहते हैं, जब हम स्टार्वेशन में होते हैं, भूख सहते हैं, या जब हम आप कह सकते हो क्या कि एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है। हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है तो वो इजाज़त देता है, वो ऑर्डर करता है पिट्यूटरी को कि भाई ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करो। जब ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होगा तो हमारा बॉडी का बैलेंस, मेटाबॉलिज्म, हमारा फंक्शन अच्छे से करेगा। अगर मान लो कि ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट होने लगे तो वी आर सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज दैट इज नोन एज जिजेंटिज्म।
राक्षस की तरह बढ़ जाएंगे, और ग्रोथ हार्मोन अगर कम हो जाए, ना रिलीज आउट हो, तो वी आर सफरिंग और डिजीज दैट इज नोन एज ड्वार्फिज्म, बौना नाटा हो जाएंगे। क्लियर है इतना ग्रोथ हार्मोन के बारे में? तो नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे एड्रेनल ग्लैंड के बारे में। तो ग्रोथ हार्मोन तो इतना हो गया, और ये सारा चीज़ ध्यान में रखना कि एंटीरियर पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ये रिलीज आउट होता है। एंटीरियर का जब पूरा सेक्शन खत्म हो जाएगा तब हम लोग पोस्टीरियर पे आएंगे कि पोस्टीरियर से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, उसका क्या क्या काम है। क्लियर है? उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अरे कुछ तो बोलो। हाँ, समझ में आया है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।